सिंह हर हिंदू को ये सोच देना चाहता हूं कि जो वो सोच रहे हैं वही तुम्हें सोचना है तो जिंदा रहोगे। और बड़ी बड़ी बातों से कुछ नहीं, अपना घर फुकवा दिया, कितनी बड़ी बड़ी बातें करते रहो, उससे क्या होने वाला है? अपना घर बचाइए, अपना परिवार बचाइए, अपने मठ मंदिर बचाइए। पूरी दुनिया में एक समय आपके मठ मंदिर थे, आपका ही धर्म था। आज यहां भी आप आजादी से अपने मंदिर नहीं बना सकते, और केवल इसी कारण क्योंकि वो कहते हैं कि हमारा धर्म पहले है। आज 57 देश बना चुके हैं, और इस देश में वो जहां चाहें वहां मजार खड़ी कर सकते हैं। भगवान महादेव शिव और जगत जननी मां जगदम्बा के चरणों में नमन करते हुए मैं यति नरसिंहानंद गिरी, मैं श्री पंचदश नाम जूना अखाड़े का महामंडलेश्वर हूँ, और मेरे साथ मेरे शिष्यगण हैं। आप यति सत्यदेवानंद जी हैं, आप यति निर्भयानंद जी हैं, आप यहीं हिमाचल के रहने वाले हैं, और ये हमारे बच्चे हैं, हमारे साथी। बेटा मेरा नाम बता दो। मेरा नाम जीत लेगिया, सेवा कमेटी। हम लोगों का एक अभियान चल रहा है भारत का के बढ़ते हुए इस्लामीकरण को रोकने के लिए। हम लोग जितने भी हमारे शक्तिपीठ हैं वहाँ जा रहे हैं, माँ और महादेव का यज्ञ कर रहे हैं। माँ और महादेव से यज्ञ करके ये कह रहे हैं कि माँ और महादेव हिंदुओं को सद्बुद्धि दें ताकि हिंदू अपनी रक्षा करने में सक्षम हो। हमारा मानना ये है कि जिस तरह से हिंदुओं की जनसंख्या का अनुपात पूरी दुनिया में घट रहा है, ये बहुत ही मारक है। केवल अगले कुछ ही सालों में भारत का प्रधानमंत्री एक मुस्लिम होगा। मुझे लगता है 2029 तक भारत का प्रधानमंत्री मुसलमान हो जाएगा। भारत का राजनीतिक सिस्टम जो है बिल्कुल फेल हो चुका है। यहाँ कोई भी पार्टी हो, चाहे इसे ले लीजिए चाहे उसे ले लीजिए, कोई भी यहाँ इस्लामिक जिहाद से, इस्लामिक आतंकवाद से लड़ने में सक्षम नहीं है। और देवभूमि हिमाचल और देवभूमि उत्तराखंड जैसी जगह अब पूरी तरह से हिंदुओं से विहीन होने की कगार पर आती चली जा रही हैं। हिंदुओं के जितने भी तीर्थ स्थल हैं, जैसे मैं अभी ज्वाला जी से आ रहा हूँ, ज्वाला जी में हम परसों से हैं और हम ज्वाला जी में माँ का यज्ञ कर रहे हैं। हमने देखा कि वहाँ बहुत बुरी तरह से अवैध प्रवासी, जिनकी जांच होनी चाहिए, जिसमें ज़्यादातर बांग्लादेशी और रोहिंग्या हैं, पूरी तरह से हिंदुओं के तीर्थ स्थलों में भर गए हैं, और कोई भी इस तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। चाहे आप प्रशासन हो, चाहे शासन हो, चाहे राजनीतिक तंत्र हो, कोई भी इस तरफ ध्यान नहीं दे रहा। तो हम हिंदुओं का ध्यान इस ओर दिलाने के लिए और हिंदुओं से ये कहने के लिए कि हिंदू समाज कुछ बच्चे पैदा करें, ये एक बच्चे की जो बीमारी है ये हिंदुओं को बर्बाद कर देगी, केवल इसी बात के प्रचार के लिए कि हिंदू अब किसी भी राजनीतिक सिस्टम पे डिपेंड ना होकर अपने घर परिवार को मजबूत करें, ताकि अगर कल को कोई वक्त पड़े तो उनके परिवार में इतने लोग हों कि वो अपनी भी रक्षा करने में सक्षम हो, धर्म की भी रक्षा करने में सक्षम हो और मठ मंदिरों की भी रक्षा करने में सक्षम हो। यही जो है हम लोग प्रचार करते हुए सारे देश में घूम रहे हैं। और आप अभी आपको स्वामी जी रिलीज दे देंगे व्हाट्सएप से, जो हमारी विज्ञप्तियों से व्हाट्सएप से। स्वामी जरा पढ़ाना मुझे क्या है। अभी हम लोग पूरे भारत में जा रहे हैं, और मेरा जन्म स्थान हिमाचल का है, उन्ना से हूँ मैं। तो हिमाचल में भी हमने ये देखा है जितनी भी समस्याएं हैं, जो इस्लामीकरण की समस्या है, जिहाद की समस्या है, पंजीकरण की समस्या है, हम लोग आरटीआई के द्वारा भी मांग रहे हैं सरकारों से, लेकिन आज तक हमें कोई प्रॉपर डाटा नहीं मिल रहा है। हमारे अम्ब थाना में ही 3 कत्ल हो चुके हैं जो कि प्रवासियों ने किए हैं। एक लूटपाट हो रही है, प्रवासी कर रहे हैं, लेकिन उनको हमारी लड़कियों हमारी बच्चियों को वो भगा के लेके जा रहे हैं। लव जिहाद इसको बोलते हैं हमारे हिंदुवादी संगठन, लेकिन ये लव जिहाद नहीं है, ये जिहाद अगेंस्ट काफिर वुमन है। हमारी बच्चियों को बरगला के उनको भगाया जा रहा है, फिर उनके कत्ल किए जा रहा है। तो हम हिमाचलियों की ये जिम्मेदारी है कि हम लोग अपनी बच्चियों को बचाने के लिए अपने प्रशासन और अपने जो हमारा लोकतंत्र है, जो हमारा राजतंत्र है, इन पे डिपेंड ना होकर अपने आप ही अपने बच्चों की रक्षा करें, अपने आप ही अपने बच्चों के लिए। और जितने भी प्रवासी यहाँ पे घूम रहे हैं, हम सबकी ये जिम्मेदारी है कि उनसे उनका पंजीकरण पूछें, अगर पंजीकरण नहीं है तो उनको वहाँ से भगाएं। अब आप सोचोगे पुलिस के पास दे देंगे, जब किसी नेता को बोल देंगे तो ना पुलिस वाले सुनेंगे आपकी और ना ही नेता सुनेंगे। तो इसलिए जितने भी हम लोग हिमाचली हैं, मैं हिमाचलियों से यही कहना चाहता हूँ। और जैसे हम लोग जगह जगह पे यज्ञ पद्धति को फिर दोबारा से आरम्भ कर रहे हैं, तो वो जितने भी हमारे सनातनी हैं
वो सारे के सारे यज्ञ पद्धति की ओर लौटे, माँ और महादेव की शरण में से चले। माँ और महादेव भी हमें कोई रास्ता दिखा सकते हैं। बस मेरा इतना ही है। और अभी गुरुजी आपको प्रेस रिलीज बताएंगे जो भी लिखी हुई है उसके बारे में। और आपको अगर कोई सवाल इसके बारे में हमसे पूछना हो, आपने बात कही कि एक बच्चा जो बीमारी है वो खत्म होनी चाहिए। हाँ, खत्म होनी चाहिए। एक नेताओं ने 150 करोड़ की जनसंख्या है भारत में। आपको अभी भी लगता है कि हमारी आबादी घट रही है। हम समुदाय के रूप में बात कर रहे हैं, हिंदू समुदाय के रूप में। हिंदू समुदाय की जनसंख्या घट रही है। अब से थोड़े दिनों पहले तक हिंदू समुदाय 100 करोड़ था और अब हिंदू समुदाय 88 करोड़ है। कोई डेटा है सर? हाँ, डाटा है इसका, जैसे सरकार छिपा रही है। डाटा है, हम ऑफिशियल आपको डाटा जो हमें जितना कलेक्ट होता है उसे बता रहे हैं आपको। आज हिंदुओं में 100 मृत्युओं पे 5 या 6 बच्चे पैदा होते हैं। आप इसका आंकड़ा देख लीजिए। 500 मृत्यु जब हिंदुओं की हो रही है तो 5 या 6 बच्चे पैदा हो रहे हैं। हमारी जनसंख्या घट रही है। जनसंख्या हम नहीं बढ़ा रहे हैं, जनसंख्या दूसरे लोग बढ़ा रहे हैं। और आप इसका सर्वे करिए, देखिए सरकार इस डाटा को छुपा रही है क्योंकि सरकार नहीं जानती कि सरकार ये बिल्कुल नहीं चाहती, कोई भी सरकार हो, किसी पार्टी की सरकार हो, कि हिंदू सत्य को जाने। लेकिन इसके लिए आप अपने परिवारों में इसका सर्वे करके देखिए। आपके पास ये डेटा कहाँ से आया सर? हम लोग कलेक्ट करवाते हैं भैया, इंजीनियर हूँ मैं बेसिकली, मैं मैथमेटिशियन हूँ। हम अपना डाटा कलेक्ट करते हैं भाई, और हमारी संस्था है। रिटर्न में है सर कुछ? रिटर्न में हम जो बता रहे हैं, हम आपको जो है एक डाटा दे रहे हैं, आप उसका सर्वे करके देखिए ना। सरकार हमारे डाटा को मानेगी नहीं, आप उसे इग्नोर कर दोगे भाई सरकारी डाटा नहीं है। और सरकार का काम हिंदुस्तान में केवल अपने नागरिकों से सत्य को छिपाना है। आपका बोलने का मतलब है कि धर्मनिरपेक्ष जो भारत है वहाँ पर हिंदुओं के लिए जो एक बच्चे की बंदिश है वो खत्म होनी चाहिए। नहीं, हिंदुओं पे कोई बंदिश किसी पे नहीं है। ऐसा कोई कानून नहीं है कि हिंदू एक ही बच्चा पैदा करेगा। लेकिन हिंदुओं ने इसे अपने पर थोप रखा। उत्तर प्रदेश अपने ऊपर नहीं, अभी बोला है, कानून नहीं बनाया। मैं उत्तर प्रदेश से आया हूँ, बिल्कुल, तो वहाँ पे कोई कानून नहीं बनाया गया ऐसा। वहाँ कह रहे हैं कि हमें कानून बनाए। देखिए मैं गलत है आपकी नहीं, वो अगर आप सबकी जनसंख्या रोक दें तो हम हिंदू भी उस कानून को मान लेंगे। लेकिन ये बहुत गलत है कि हिंदू एक बच्चा पैदा करें और दूसरे जो है 15-15 बच्चे पैदा करें। टैक्स सारा हिंदू देता है इस टाइम, 95% टैक्स इस देश का हिंदू देता है। सिंगल चाइल्ड को सबके लिए ही कर दो ना। हाँ, अगर केंद्र सरकार कोई ऐसा कानून बना देती है कि इस देश में, और वो भी कानून हल्का फुल्का नहीं चाहिए कि भाई नौकरी नहीं मिलेगी, ये नहीं मिलेगा, वो नहीं मिलेगा, चीन की तरह कि भाई अगर एक से ज्यादा बच्चा कोई पैदा करेगा तो जेल भेजो, हम भी मानेंगे, वो भी माने, सब माने। लेकिन अगर ये केवल हिंदुओं पर ये बंदिश है, और बंदिश किसी सरकार ने दी है, नहीं दी है, हिंदुओं की अपनी बुद्धि खराब हुई है। हिंदुओं के पास सबसे बड़ी समस्या हमारी, समझिए, पूरी दुनिया हमसे खाली करवा दी गई है। हर जगह हम कुत्ते की तरह, कीड़े मकोड़ों की तरह मार पीट के भगाए गए हैं। अब ये हमारी अंतिम शरण स्थली है। अगर कल को हमें यहाँ से भगा दिया गया तो हमारे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं बचने वाली है, और कोई भी दुनिया में हमें लेने वाला नहीं है। मुसलमानों को तो यूरोप के लोग ले लेते हैं, हमें लेने वाला कौन है? अगर मान लीजिए कल को हमें यहाँ से उजड़ना पड़े तो हम कहाँ जाएंगे? ये सवाल आज 88 करोड़ हिंदुओं के सामने है। तो अन्य धर्मों को नियंत्रित करने के लिए, उनकी जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए आप क्या सुझाव दे रहे हैं? देखिए, हमारा सुझाव, हमने सरकार को बहुत सुझाव दिया। आप जनसंख्या नियंत्रण कानून और मेरा नाम टाइप करके देखिए। हमने 50,000 से ज्यादा पत्र लिखे नरेंद्र भाई मोदी जी को कि वो भारत में जनसंख्या नियंत्रण के लिए कठोर कानून बनाए। 2018 के बाद हम हो गए निराश। हमें लगा कि यहाँ कोई कानून नहीं बनने वाला, यहाँ एक भी ऐसा काम नहीं होने वाला जो इस देश को बेहतरी की तरफ ले जाएगा। अगर आप केवल सड़कों को और बिल्डिंगों को बनाने को विकास समझते हैं तो ये समझिए कि अगर ये देश हिंदुओं से छिना तो ये विकास दूसरों के काम आने वाला है। मेरे मतलब का ये विकास नहीं है। 20 साल बाद मेरे बच्चों का एज ए हिंदू बीइंग क्या फ्यूचर होने वाला है, ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दुनिया के अंदर देखिए, मेरे सारी एजुकेशन, जब मेरी एजुकेशन विदेशों की है, मैं रूस में पढ़ा हूँ, मॉस्को में, तो वहाँ योजनाएं बनती है कि आज के 50 साल बाद के विजन, 50 साल से शुरू होता है, 100 साल बाद का विजन, 200 साल बाद का विजन। आप आज के 50 साल के बाद का हिंदुस्तान बताइए, जब यहाँ की जनसंख्या 300 करोड़ होगी, उस 300 करोड़ में केवल 50 करोड़ हिंदू होंगे। हिंदुओं की पॉपुलेशन घट रही है। अगले 50 साल बाद इसकी भारत की जनसंख्या 300 करोड़ होगी, क्योंकि हम कुछ भी करें, यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो, एक जानवर होता सुअर की तरह बच्चे पैदा कर रहे हैं। वो तो अपने बच्चे पैदा करते रहेंगे, उन पर तो भारत का कोई कानून लागू नहीं होता। उनकी जनसंख्या 250 करोड़ होगी और 50 करोड़ हम होंगे, फिर हमारा क्या हाल होगा? ये मुझे इसकी चिंता है। और देखिए, मैं एक हिंदू हूँ, हिंदुओं का दिया हुआ खाता हूँ, हिंदुओं के दिए हुए कपड़े पहनता हूँ, हिंदुओं के द्वारा मेरे सारे खर्चे बहन होते हैं। तो मेरा काम है अपने समुदाय की बात करना, उनके भले का सोचना। मैं पूरी दुनिया की मानवता का ठेकेदार नहीं हूँ। एक तरफ मेरा अपना घर जल रहा है, मंदिरों के बाहर, हमारे मठ मंदिरों के बाहर
जिहादी अड्डे बनाते जा रहे हैं। जहां कभी मस्जिदें देखने को नहीं थी वहां मजारों और मस्जिदों के जाल बिछते जा रहे हैं। और मैं देखता रहूं, मेरी ये चुप्पी आपराधिक है एक साधु के रूप में। मैं अपनी बात कहता रहूंगा, करता रहूंगा, और अपनी बात कहने का मुझे अधिकार है, अपने लोगों की चिंता करने का मुझे अधिकार है। देखिए, मैंने तो अभी आपने हमारे धर्म संसद का सुना होगा, धर्म संसद हरिद्वार का। वो धर्म संसद हम ही लोगों ने, हमें उसके आयोजन पे हमने वो आयोजित किया था। हम पूरे देश में जाते हैं, उज्जैन भी जाते हैं, महाराष्ट्र जाते हैं। साउथ इंडिया में हमारा कम है, लेकिन नॉर्थन इंडिया जहाँ हिंदी समझी जाती है और हिंदी बोली जाती है, लगभग पूरे देश में हम लोग घूमते रहते हैं। और हम लोग बच्ची कुछ जितनी भी जिंदगी हमारी है हम उसमें घूमते रहेंगे, लोगों को बताते रहेंगे। कोई हमारी सुने ना सुने तो मार महादेव जाने। लेकिन एज ए हिंदू सन्यासी मेरा कर्तव्य है कि मैं हिंदुओं को सच बताऊं, वो काम मैं कर रहा हूँ। सर जी, हम थोड़ा देरी से आए हैं, तो आप थोड़ा आज की प्रेस आयोजन का विषय क्लियर करते थोड़ा। देखिए, हम लोग, मेरा नाम है यति नरसिंहानंद गिरी और मैं श्री पंचदश नाम जूना अखाड़े का महामंडलेश्वर हूँ। ये मेरे शिष्य हैं यति सत्यदेवानंद जी, ये यति निर्भयानंद जी, और हमारे ये बच्चे हैं। हम लोग ज्वाला जी में माँ और महादेव का यज्ञ कर रहे हैं 5 दिन का। वो यज्ञ पूरा हो जाएगा परसों को। 11 तारीख से हमने यज्ञ शुरू किया था और 15 तारीख को वो यज्ञ पूर्णाहुति हो जाएगी। हमारे यज्ञ का उद्देश्य ये है कि माँ और महादेव हमारे हिंदू भाइयों को सद्बुद्धि दें और हिंदू अपनी रक्षा करने में सक्षम हो, अपने धर्म की रक्षा करने में सक्षम हो, अपने राष्ट्र की रक्षा करने में सक्षम हो। इसके लिए हिंदू अपने परिवार को बढ़ाए और अपने परिवार को सशक्त बनाए। एक बच्चे की जो बीमारी है, इससे हिंदू छुटकारा पाए। और हिंदुओं के परिवार छोटे नहीं होने चाहिए, हिंदुओं के परिवार बड़े होने चाहिए, मजबूत होने चाहिए, अपने और अपने धर्म की रक्षा में सक्षम होने चाहिए। ये विषय लेकर हम पूरी दुनिया में घूम रहे हैं। आपको लगता है इससे देश में और आबादी बढ़ेगी? नहीं, आबादी, हमें तो लगता है हमारी आबादी लगातार घट रही है। हमारी नहीं, मैंने बोला आपको लगता है इसमें देश की आबादी? मुझे पूरी दुनिया से, अगर मेरा घर जल रहा है, मेरे लोग बर्बाद हो रहे हैं, तो मुझे पहले अपने लोग भी तो बचाने हैं। हम पिछले 10 सालों में जनसंख्या में घटे हैं, हम बढ़े नहीं हैं। जो लोग बढ़े हैं आप उनसे पूछिए कि वो क्या कर रहे हैं देश के लिए, क्या योगदान देने वाले हैं। कहाँ रहते हैं आप? उत्तर प्रदेश। वो भी देश में ही आता है? हाँ, तो फिर आप बोल रहे हैं मुझे देश में आता तो देश में मर जाऊं, हम क्या मर जाए, हिंदू मर जाए क्या? हमें अपने लोगों की बात करनी। इस देश के टुकड़े हो चुके हैं कई अंदर अंदर। इस देश में अलग अलग धाराएं चल रही हैं। ये इसी देश के लोग, जब आतंकवादी हमारे मंदिरों में घुस के बम विस्फोट करते हैं, तो धार्मिक संगठन है जमीयत उलमाए हिंद जैसे लोग जो उनका मुकदमा लड़ते हैं, जब एक तरफ इतना जबरदस्त ध्रुवीकरण हो चुका है, तो मुझे अपने लोगों को बताना पड़ेगा कि भाई ये भी खतरा है। 1400 साल से जो इस देश के इतिहास में हुआ है, वो अब दोबारा नहीं होना चाहिए। हम इसके प्रयास में हैं। स्वामी जी, आप बोल रहे हैं कि मुझे देश से कुछ लेना देना नहीं है, तो यही विचार मुसलमानों के भी आते हैं कि हमें देश नहीं, उन्हीं के कारण, हमारे विचार उन्हीं के कारण है, क्योंकि वो कहते हैं हमारे लिए हमारा मजहब पहले है। सुनिए, सवाल तो सुन लीजिए पूरा। जी, आप कह रहे हैं, ऐसे हिंदू बीइंग हर हिंदू को ये सोच देना चाहता हूँ कि जो वो सोच रहे हैं वही तुम्हें सोचना है, तो जिंदा रहोगे। और बड़ी बड़ी बातों से कुछ नहीं। अपना घर फुकवा दिया, कितनी बड़ी बड़ी बातें करते रहो, उससे क्या होने वाला है? अपना घर बचाइए, अपना परिवार बचाइए, अपने मठ मंदिर बचाइए। पूरी दुनिया में एक समय आपके मठ मंदिर थे, आपका ही धर्म था। आज यहाँ भी आप आजादी से अपने मंदिर नहीं बना सकते, और केवल इसी कारण, क्योंकि वो कहते हैं कि हमारा धर्म पहले है। आज 57 देश बना चुके हैं, और इस देश में वो जहां चाहें वहां मजार खड़ी कर सकते हैं, कहीं मंदिर की एक ईंट नहीं लगा सकते। केवल इसी कारण, क्योंकि हिंदू अपने धर्म के प्रति, अपने अस्तित्व के प्रति जागरूक नहीं है। हमारी ये दुर्गति हो गई है। आपने अभी एक बयान दिया कि आने वाले कुछ समय के बाद जो प्रधानमंत्री जो मुसलमान होगा। हाँ जी, कैसे होगा? इसका कारण है 10 साल से स्वामी जी बीच में रोक रहा हूँ, तो अगर मुसलमान होगा तो इसमें क्या दिक्कत है? लोकतांत्रिक देश है, हम तो लोग। हाँ, बिल्कुल लोकतांत्रिक देश है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक बार अगर भारत का प्रधानमंत्री मुसलमान बना, तो अगले केवल 20 सालों में मेरी बात को लिख के रखो, जो इतिहास है वही दोहराया जाएगा। और आप जो कह रहे थे, देखिए, एक ईसाइयों की संस्था है जो अमेरिकन बेस्ड है, वो पूरी दुनिया की डेमोग्राफी पर नजर रखती है। वो संस्था 3 साल पहले ये घोषित कर चुकी है कि मुसलमानों में 10 साल से छोटे बच्चे हिंदुओं से ज्यादा हो चुके हैं। केवल 10 साल से छोटे बच्चे 3 साल पहले। इसका अर्थ ये है कि अब से 7 साल बाद उनके पास वोटर आपसे ज्यादा होंगे।
एक बार उनके पास वोटर आपसे ज्यादा होंगे तो प्रधानमंत्री उनका बनेगा, बिल्कुल साफ है। और पूरी दुनिया का इस्लाम भारत पे कब्जा करने के लिए इस टाइम तड़प रहा है, क्योंकि उनके पास जो 57 देश है ना, उनमें पेट्रोल के अलावा कुछ है ही नहीं। भारत सर्वशक्ति संपन्न देश है। जिस दिन इस्लाम के पास भारतवर्ष होगा, उसके बाद इस्लाम दुनिया की सबसे बड़ी ताकत होगा। और इस्लाम के जिहादी होते हुए हर घर के सामने मिलेंगे आपको, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो ब्रिटेन हो, चाहे वो यूरोप हो, चाहे कनाडा हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो। अगर हम भारत हारते हैं, सनातनी भारत हारते हैं, मेरी बात याद रखिए। देखिए, आप लोग पत्रकार के रूप में कुछ भी पूछ सकते हैं, लेकिन मैं तो आपको अपना बच्चा मानता हूं। ज्यादातर आप हमारे बच्चे हैं, सारे हिंदू हैं। मैं एक बुजुर्ग के नाते कि आपके परिवार का एक बड़ा आदमी हो सकता है, आप मेरे साथ सहमत ना हो, लेकिन मेरी बातों को याद रखिए, मेरे डेटा को याद रखिए। जो डेटा मैं दे रहा हूं आपको, इसे याद रखिए। अगर इस बार भारत इस्लामिक हुआ तो ये पूरी दुनिया के लिए एंड ऑफ द रोड होगा, पूरी मानवता का खात्मा होगा ये। और दुर्भाग्य ये है कि भारत में इस टोन में बोलने वाला मैं अकेला आदमी हूं, जिसे जगह जगह जेल भेजा जा रहा है, जिसकी आवाज को हर तरह से कुचलने की कोशिश की जा रही है। कोई बात, इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मैं जब तक जिंदा हूं ये बातें कहता रहूंगा। आप सहमत हो या ना हो ये आपकी मर्जी है, लेकिन भविष्य बताएगा, आपको समय बताएगा कि मैं सच कह रहा था कि झूठ बोल रहा था। स्वामी जी, आपके अनुसार भारत में मुसलमानों की आबादी जो बढ़ रही है, पर केंद्र सरकार ये कहती है कि जैसे बीजेपी सत्ता में आई है, मुसलमानों की संख्या जो कम हो रही है, हिंदुओं की बढ़ रही है। तो ये झूठ बोल रही है, झूठ बोल रही है, बिल्कुल ऐसा कोई डाटा, ये झूठ बोल रही है। जो सरकार ये बात कह रही है, बीजेपी की सरकार की तो हिम्मत नहीं हो रही कि वो धर्मगत आंकड़े जारी कर सके, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर धर्मगत आंकड़े जारी हो गए तो हिंदू डर जाएगा, बहुत बुरी तरह भगदड़ मचेगी। और आप अगर देख रहे हो तो ध्यान दीजिए, भारत की संसद में एक भी नेता, भारत की संसद में इस समय एक भी नेता ऐसा नहीं है जिसके बच्चे विदेशों में सेटल ना हो। अगर किसी के बच्चे नहीं है तो उसकी तो बात क्या करें। लेकिन अगर किसी, इस समय ये दुर्भाग्य है इस देश का, क्योंकि देश के नेता अच्छी तरह समझ चुके हैं कि उन्हें देश छोड़ के भागना, जैसे अफगानिस्तान का राष्ट्रपति भागा। और अफगानिस्तान का राष्ट्रपति तो मूर्ख था, उसने डॉलर भरे हेलीकॉप्टर में तब भागा तालिबान के सामने। इन्होंने पहले इंतजाम कर दिया है। आप आरटीआई लगा के मेरी बात कंफर्म कर सकते हैं, एक भी सांसद, ना लोकसभा का ना राज्यसभा का, ऐसा नहीं है जिसके बच्चे विदेश में सेटल ना हो, जिसने अपना कारोबार विदेश में सेटल ना कर लिया हो। स्वामी जी, प्रधानमंत्री का नाम भी बता दीजिए, मुसलमान जो होगा। अब देखो जी, इतना तो मुझे पता नहीं कि मुसलमान किसे बनाना चाहेंगे, लेकिन होगा मुसलमान।